Hello everyone, welcome to my channel. I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. In today's video, we are going to study a poem of your English book First Flight. The name of the poem is The Ball Poem. Poem का नाम है Ball Poem. This poem is written by John Berryman. Okay? See, what is the introduction of the poem? The Ball Poem is an interesting poem about losing possessions. पोजेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी हो, जो आपके अधिकार में हो. ठीक है, तो इस पोयम में ये बताया गया है कि किस तरीके से किसी पर्सन को अपनी कोई नियर एंड डियर चीज खोनी पड़ती है कभी कभी. हाउ टू हैंडल द सिचुएशन व्हेन वी लूज समथिंग. अगर हम कोई चीज खो देते हैं तो उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है ये. और उसके बाद इट्स poet John Berryman is beautifully describing a boy who has lost his ball. मतलब ये जो पोयम है इसमें पोएट जॉन बेरीमैन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कि किस तरीके से एक लड़का है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है और वो किस तरीके से अपनी बॉल को खोने के बाद दुखी है. हाउ ही इज सैड आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. उसकी बॉल को खोकर वो कैसे दुखी है वो बताने की कोशिश की गई है. व्हाट आर द थिंग्स कमिंग इन हिज माइंड. उसके माइंड में कौन कौन सी चीजें आ रही है. ही गेव अ लेसन दैट इज फुल ऑफ विजडम. थ्रू द लॉस ऑफ एवरीवन मस्ट लर्न टू बियर द पेन एसोसिएटेड विथ लॉस. वो इस पोयम में हमें ये लेसन देते हैं, ये सिखाते हैं कि अगर हम कोई चीज किसी चीज को खो देते हैं, कोई लॉस हमें होता है, तो उस लॉस से हमें कुछ सीखना चाहिए. हमें वो जो पेन होता है किसी चीज को खोने का उसको हैंडल करना आना चाहिए. सेटिंग ऑफ द पोयम. वेयर व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम. कहां पर लिखी गई है ये पोयम. द पोयम इज सेट नियर द हार्बर. एक हार्बर के पास की सेटिंग है. हार्बर का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहां पर शिप आकर रुकते हैं ना. पोर्ट या हार्बर एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर शिप या बोट वगैरह आकर रुकते हैं. एज द पोएट सेज दैट द लिटिल बॉयज बॉल रोल्ड अवे फ्रॉम हिम एंड इनटू द वाटर. ये कैसे पता चला हमें कि एक पोर्ट के पास है ये सेटिंग. क्योंकि पोएट कहता है कि एक लड़का है, उसकी बॉल उसके हाथ से छूट गई और रोल होते मतलब दुड़कते हुए पानी के अंदर चली गई है. बोथ द पोएट एंड द बॉयज आर नियर द हार्बर. पोएट और वो लड़का दोनों ही हार्बर के पास हैं. द पोएट कैन इनफैक्ट सी द बॉय एंड इवन हिज फेशियल एक्सप्रेशन वेरी क्लियरली. इसमें आगे ही बताया गया है कि जो पोएट है वो उस लड़के को और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या फील कर रहा है वो सारी चीजें क्लियरली देख सकते हैं. नाउ सी व्हाट इज द स्टेंजा फर्स्ट. स्टेंजा फर्स्ट क्या है. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. What is he to do. अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल अभी अभी खो दी है. वो लड़का अब क्या करेगा. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. Then there it is in the water. मैंने देखा उसे, किसे, उस बॉल को मैरीली बाउंसिंग मतलब खुशी खुशी उछलते हुए सड़क से नीचे जाते हुए और फिर पानी में जाते हुए. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब पोएट का ये कहना है कि वो जो बच्चा है उसे अगर मैं ये कहूं कि कोई बात नहीं, दुखी मत हो, दूसरी दी तो बॉल्स है, हम तुम्हें दूसरी बॉल्स दे देंगे, तो उस चीज को कहने का कोई मतलब नहीं है. जनरली बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको उनकी ही चीज पसंद आती है एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर पर्टिकुलर थिंग. और अगर उनकी चीज खो जाए तो वो फिर उस चीज के लिए रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, शायद फिर दूसरी कोई चीज उनको पसंद ना आए. इसीलिए पोएट ने ये कहा कि उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है ना. सो एक्सप्लेनेशन में कुछ और लाइनें भी हम देखते हैं. द पोएट टॉक्स अबाउट अ बॉय हु इज गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर वो जो बच्चा है वो एक चीज को खोकर अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन
सीखने जा रहा है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज यंग लाइफ ही इज लर्निंग what it is like to experience grief at the loss of a much loved possession, that is his ball. अपनी लाइफ में वो पहली बार ये चीज सीखने जा रहा है कि आपकी कोई सबसे प्यारी चीज जब आपसे खो जाती है तो आपको कैसा दुख महसूस होता है। वो पहली बार इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा। The ball is here symbolic of the sweet memories of his childhood or all the worldly possession. यहाँ पर उस बॉल को यूज किया गया है एज अ सिंबल, किस चीज के लिए? बच्चे की चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है उसके लिए, और वर्ल्डली पोजीशन मतलब वर्ल्ड में उसके पास जो जो चीजें, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसके खिलौने, उसके कपड़े, ये सारी चीजें उसके वर्ल्डली पोजीशन है। तो इन सब चीजों को एक बॉल के रूप में उन्होंने दिखाया है। The boy loses his ball and watches it bouncing down the street into the water. वो लड़का जो है उस बॉल को खो देता है, वो बॉल को देखता रहता है कि बॉल किस तरीके से उछल उछल कर सड़क पर गई, फिर सड़क से वाटर पानी में चली गई। To us the loss of a ball is of minor consequence, but to the little boy it was a valued possession. अब देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बॉल जैसी चीज हमारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। छोटी सी चीज है, अगर कोई बॉल खो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो ये जो बॉल है, उस बॉल के खो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो लड़का है उसको इससे तकलीफ होती है। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो। द पोएट हियर डिटर्स हिमसेल्फ फ्रॉम सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स बिकॉज द बॉय वॉन्ट द सेम बॉल। अब पोएट जो है वो अपने आप को रोकते हैं उस लड़के को ये कहने से कि कोई बात नहीं, दूसरी बॉल्स भी है। वो अपने आप को क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कहने से कोई मतलब नहीं है, उस लड़के को वही बॉल चाहिए, ठीक है। The ball had been with him for a long time and it was linked to the memories of the days when he played with it. अब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो बॉल उस लड़के के लिए? क्योंकि वो बॉल उस बच्चे के पास बहुत दिनों से थी और वो उसकी मेमोरीज से लिंक हो गई है, जुड़ गई है। जब जब भी उस बॉल से वो खेला है, बॉल उसकी मेमोरीज से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो उसी बॉल को चाहता है, कोई दूसरी बॉल उसे नहीं चाहिए। Stanza 2. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब देखो, यहाँ पर जैसे ही वो बॉल उससे खो जाती है तो उस लड़के को एक अल्टीमेट यानी बहुत ज्यादा बड़ा शेकिंग ग्रिफ मतलब दुख होता है उस लड़के को। वो वहीं पर खड़ा हो जाता है, रिजिड यानी बिल्कुल स्थिर, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है वो, और वो उसी डायरेक्शन में देख रहा है जिस डायरेक्शन में बॉल चली गई है। स्टेयर यानी घूरना, वो उसी दिशा में घूर रहा है जिस दिशा में बॉल चली गई है ना। वो जो बॉल है वो उसके यंग डेज में मतलब अपने बचपने में उस हार्बर के आसपास रहता था और उस बॉल से खेला करता था। I would not intrude on him. A dim another ball is worthless. अब देखो वो क्या बोल रहा है ऑथर कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा, है ना। मतलब उसकी बॉल खो गई है, उसे दुख हो रहा है, वो बिल्कुल शॉक में खड़ा हुआ है, लेकिन मैं जाकर उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसे कुछ भी कहूंगा, कोई भी सजेशन दूंगा, वो उसके लिए यूजलेस होगा। When the young boy loses his ball, it bounces away and land it in the harbor. बॉल उसके हाथ से छूटकर कहाँ चली जाती है? पानी में। The boy is very much troubled at the loss of his ball and plunged into grief. वो जो लड़का है बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बॉल के खो जाने से और दुख में फंसा हुआ है। He stands stiff and trembling while staring at his ball. वो खड़ा है, चुपचाप अपनी बॉल को देख रहा है, अपसेट है, वो उस ग्लूमी वाटर को देख रहा है क्योंकि उसको बॉल वहां पर नहीं दिखाई दे रही है। द बॉय इज प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल बिकॉज इट हैज बीन विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो लड़का जो है वो उस बॉल के लॉस से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि वो बॉल उससे रिलेटेड है।
When the ball bounces into the water, all his memories of childhood days flashes in front of him. जब वो बॉल धीरे धीरे जा रही है पानी में, तो उस लड़के को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज अपने सामने नजर आती है. दिस लीड टू अ रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट वुड नॉट कम बैक, जस्ट लाइक द बॉल. अब ये जो बॉल का हार्बर में या पानी में चला जाना, ये डिस्क्राइब करता है कि आपकी लाइफ की जो स्वीट मेमोरीज हैं वो आपके सामने कभी वापस आने वाली नहीं है. जिस तरीके से बॉल एक बार पानी में चली गई वापस नहीं आएगी, बिल्कुल वैसे ही और मेमोरीज भी वापस नहीं आएंगी. दिस लीड टू अ रियलाइजेशन, जो ऐसे रियलाइजेशन करवाता है कि जो चीज चली गई है वो वापस नहीं आएगी. एंड moreover the poet says that he does not want to intervene the boy's thought as through this experience the boy will learn the meaning of loss and his own and to cope up with it. अब देखो यहाँ पे पोएट ने डिसाइड किया कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा. क्यों इंट्रूड नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैं उसको इंट्रूड करूंगा तो वो जो लेसन सीखने वाला है वो सीख जाएगा अपनी लाइफ में. उसको पता है कि आसपास कोई देख नहीं रहा है, तो वो अपने आप को समझाना खुद ही सीख जाएगा. उसे समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई चीज खो जाती है तो हमें किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है. Through this loss of ball, the boy will learn the meaning of loss of his own and how to cope up with it. मतलब वो लड़का ये सीख जाएगा कि कैसे उसे उस लॉस के साथ कोप अप करना है, कैसे कोऑपरेट करना है ताकि उसकी लाइफ पर अफेक्ट ना करे ये चीज. ठीक है. फर्दर द पोएट डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस. और आगे जो ऑथर है उसको ये भी नहीं ऑफर करते हैं कि तुम एक नई बॉल खरीद लो, क्योंकि उनको मालूम है कि एक नई बॉल खरीदने का ऑफर देना उसके लिए सही नहीं होगा. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजिशन. वो इस पोजिशन के वर्ल्ड में अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है, समझता है. ठीक है. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल. उसे ये समझ में आता है कि लोग बॉल को ले लेंगे, बॉल हमेशा खो जाया करेंगी और कोई भी आपको बॉल खरीद के नहीं देगा. मनी इज एक्सटर्नल. मनी जो है वो एक एक्सटर्नल चीज है. इस स्टेंजा में हमने ये देखा कि जो लड़का है उसकी बॉल खो गई है. द बॉय इज अपसेट व्हेन ही लुक्स इनटू द ग्लूमी वाटर बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड द बॉल. वो देखता है पानी में कि क्या कहीं उसकी बॉल उसे नजर आ रही है लेकिन उसे वो बॉल नहीं दिख रही है, तो वो थोड़ा अपसेट है. दिस इज वेन ही गेट्स हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहली बार उसे महसूस होगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज. द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉयज इज लर्निंग व्हाट इज द मीनिंग टू लूज समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन. मतलब पोएट का कहना है कि इस लॉस से वो ये सीखेंगे कि इस वर्ल्ड में किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है. वेयर ही विल लूज थिंग्स. ये जो वर्ल्ड है पोजीशन का, यहाँ पर वो चीजें खरीदेगा. विल बाय सम मोर टू रिप्लेस द वंस लॉस्ट. मतलब कोई चीज जो उसने खो दी है उस चीज को रिप्लेस करने के लिए वो कोई नई चीज खरीद लेगा, है ना. मतलब यहाँ वो मैच्योर हो जाएगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई एक चीज खो गई है तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है किसी दूसरी चीज से. बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग दैट ही हैड लॉस्ट. और उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि वो नई चीज तो खरीद लेगा लेकिन वो जो पुरानी चीज उसने खो दी थी वो उसे दोबारा नहीं मिलने वाली है. राइट. In this poem, the boy's ball personifies his young days and happy innocence and all the materialistic things. ये जो पोयम है इसमें जो बॉल है उसको पर्सोनिफाई किया गया है. मतलब बॉल को एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे लिया गया है. वो उसके यंग डेज को रिप्रेजेंट करती है कि वो जब छोटा था तो कैसा था, उसकी हैप्पीनेस, उसकी इनोसेंस कैसी थी और
उसके चारों तरफ जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो कैसी थी या कैसी है। In this world, people will take ball just as they will take away your innocence and force you to grow up। मतलब ये जो वर्ल्ड है इसमें हर कोई क्या करता है, आपकी जो इनोसेंस है उसको आपसे छीन लेता है ना। योर इनोसेंस विल बी टेकन फ्रॉम यू। आपकी इनोसेंस को वो आपसे छीन लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कहने लगते हैं। ठीक है, जब आप छोटे होते हैं आप बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। एंड वंस यू लूज दिस इनोसेंस यू कैन नेवर गेट इट बैक। आप एक बार ये इनोसेंस अगर खो देते हैं तो आपको वो दोबारा नहीं मिलती है। बॉल्स विल बी लॉस्ट एंड ऑलवेज एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। ये जो लाइन है, बॉल खो जाएगी और कोई भी नई बॉल नहीं देगा आपको, मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। कोई पोजीशन अगर आप खो देते हैं तो उस पोजीशन को दोबारा दिलाने वाला कोई नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, he wants him to learn the first lesson of responsibility, that he is responsible for everything which he possesses। अब देखिए वो ये भी सीखेगा कि वो हर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो वो पॉजेस करता है, जो उसके पास में है। इट्स हिज ड्यूटी टू कीप देम सेफ। उसकी ड्यूटी है कि जो चीजें उसके पास है वो उन चीजों को सेफ रखे, सुरक्षित रखे। ठीक है, ऑल द पोएट डज मेक द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज इममटेरियल। अब देखो यहाँ पर वो जो लड़का है, वो पोएट जो है वो ये चाहते हैं कि लड़का ये समझ जाए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझे और वो ये देखे कि वो जो लॉस है वो इममटेरियल है। मनी इज एक्सटर्नल as it cannot buy memories nor it can replace the thing that we love, the thing that really matter। मतलब मनी जो है वो एक इमॉर्टल थिंग है ना। मनी से आप मेमोरीज को नहीं खरीद सकते हो और ना ही मनी उन चीजों को रिप्लेस कर सकती है जिन्हें आप प्यार करते हो। आप ले सकते हो उस पर्टिकुलर, जैसे एक बॉल हो गई आप उसकी प्लेस पे दूसरी बॉल ले सकते हो, लेकिन क्या आपका अटैचमेंट इस बॉल से दूसरी बॉल उस पुरानी वाली बॉल के जैसा होगा? नहीं, है ना। तो जो चीज वाकई में मैटर करती है उसको पैसा नहीं खरीद सकता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days। how to stand up, वो सीख रहा है। कौन सीख रहा है यहाँ पर? किसके सीखने की बात हो रही है? उस लिटिल बॉय की, उस लड़के के सीखने की बात हो रही है। वो क्या सीख रहा है? उसकी डेस्परेट आई के पीछे वो ये सीख रहा है कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस को किसी चीज को खोकर आपको कैसे स्टैंड अप करना है, किस तरीके से आपको उस पेन को हैंडल करना है। ठीक है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब वो ये समझ रहा है, वो बच्चा ये समझ रहा है कि हर व्यक्ति को एक दिन ये समझना ही पड़ता है और कुछ लोगों को इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि कोई चीज अगर खो गई है तो आपको कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे उस चीज के साथ कोप अप करना है ना। एक्सप्लेनेशन देखें इसका। द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। वो लड़का सीख रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में कैसे रहना है। या हर कोई सोचता है ये चीज मेरी, वो चीज मेरी, है ना। क्या कोई ऐसा सोचता है कि नहीं ये चीज हमारी है या ये चीज सिर्फ तुम्हारी है? नहीं, हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों पर उसका अधिकार हो, है ना। द बॉय इज लर्निंग वॉट इट मीन्स टू लूज समथिंग। लड़का सीख रहा है कि कुछ खो देना मतलब क्या होता है। द पोएट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज टू स्टैंड अप आफ्टर सच लूजेस, मतलब वो लड़का ये भी सीख रहा है कि जो इस तरीके के लॉस होते हैं उसके बाद हर किसी को सीखना ही पड़ता है। और एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस, मतलब वो लड़का ये सीख जाएगा ट्रू मीनिंग किस चीज का, लॉस का और लॉस के नेचर का, है ना। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखें हम। पोएटिक डिवाइसेस क्या है? द राइटर यूजेस द बॉल एज सिंबल लूजिंग द बॉल। जो बॉल है वो एक सिंबल है ना।
जो लूजिंग अ बॉल सिंबलाइजेस लूजिंग हिज चाइल्डहुड, मतलब बॉल को खोना यानी उसका चाइल्डहुड को खो जाना. दो द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल to move on with life. Likewise, though one's childhood is lost and he grows to an adult, he has to cope up with the situation since life so too short and meaningful and is hard to replace too. मतलब उनका ये कहना है कि लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है और लाइफ छोटी है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर चीज को प्रॉपरली हैंडल करें ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाए, है ना. द राइटर यूजेस द बॉल सिंबल ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. मतलब जो पोएट है वो अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस को बॉल से कंपेयर करते हैं. उनका कहना है कि इन द वन स्टेज, मतलब ये जो बॉल पोएम है इसकी एक स्टेज में जब हम काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जो पोएट है वो जो लड़का है वो अपनी सबसे प्यारी चीज को खो देगा, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. फिर इसमें लिखा है मनी इज एक्सटर्नल. क्यों लिखा है ऐसा उन्होंने मनी इज एक्सटर्नल? क्योंकि मनी जो है वो बाहरी चीजों को खरीद सकती है, मेंटल पीस नहीं खरीद सकती मनी कभी भी, है ना. तो जो हैप्पीनेस है और इनोसेंस है वो ले जाते हैं लोग अपने आसपास के हमसे छीन कर. तो ये सारी चीजें इस पोएम में उन्होंने बताई है. फिर लॉस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ. लाइफ किसी भी चीज को खो देना लाइफ का यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. मतलब ऐसा नहीं होता है कभी भी कि कोई किसी चीज को खो ना दे, है ना. हर एक समय किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, ठीक है. सो दिस वॉज द पोएम. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल. ट्राई टू रीड द पोएम 2-3 times, वॉच द वीडियो properly so that you can understand the poem. Thank you very much. Have a nice day. Please like and subscribe my channel. Thank you.